ध्यान दीजिए बच्चों, आज का जो वीडियो है ये एक बच्चे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन उसने पूछा है। अंकुश शुक्ला करके एक बच्चा है जिसने जो है क्वेश्चन को पूछा है। तो ध्यान दीजिए, आज उसी बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। पूछा गया पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 रेखाओं को लेकर के संपाती रेखाओं के विषय में पूछा गया है। तो प्रतिबंध आप पढ़े होंगे। ध्यान दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यह 2 रैखिक समीकरण आपको दिया जाए और इसमें संपाती होने का प्रतिबंध होता है। तो ध्यान दीजिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 लिया जाता है। संपाती होने का प्रतिबंध है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण हैं। एक है समीकरण, ध्यान दीजिएगा, इसका हल है। यहाँ पर समीकरण हमको दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16 था, पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस रूल्स को फॉलो कर दीजिए। इस रूल्स को फॉलो कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6 माइनस वाई, यहाँ पर माइनस 1, वाई का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, और यहाँ पे माइनस के हो जाएगा इज इक्वल टू 8/16 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें से किसी को भी ले लेंगे तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये कट रहा है 3 दूना 6, इसको भी ले रहे हैं तो 1/, तो यहां से हम चाहे इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम ले रहे हैं माइनस 1 माइनस के बराबर 1/2, माइनस माइनस से कट जाएगा। इसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो के बराबर 2 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमको यहाँ पर संपाती बताना था। संपाती के लिए प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस प्रतिबंध से हमने इसको ऐसा लिख करके फिर k का मान निकाल लिया और k का मान आ गया 2। यही आपका बच्चे जो है एग्जैक्ट आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी अंकुश शुक्ला का ही है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि चित्र में ABCD एक आयत है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब ABCD एक आयत है तो हम जानते हैं आयत का जो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होते हैं ये 90 अंश के होते हैं, मतलब एक समकोण बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमसे AB का मान पूछा गया है। जब ये 8 सेमी है, 18 सेमी है, क्वेश्चन में 8 सेमी है, गलती से 18 लिखा गया, 8 सेमी है। जब ये 8 सेमी है तो ये भी भुजा आपका 8 सेमी ही होगा, ये भुजा भी 8 सेमी होगा। अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका बना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए AC आपका कर्ण का कार्य कर रहा है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमको मिला है 10, तो 10 का वर्ग AB हमको ज्ञात करना है, प्लस BC हमको कितना मिला है 8, तो 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाइए, 8 × 64 हो जाएगा। AB स्क्वायर 100 में से 64 घटा दीजिए तो 10 से 4 घटेगा तो 6 आएगा, 9 से 6 घटा दिए 36 आ गया AB स्क्वायर। तो 36 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 36 का वर्गमूल निकाल लीजिए। इधर वर्ग है तो इस तरफ आएगा तो वर्गमूल बनाएगा, तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। लेकिन ये दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए AB बराबर 6। इसमें सेमी में पैमाना दिया है तो इसका आंसर जो है सेमी लिखना, मात्रक लिखना मत भूलिएगा। AB बराबर 6 सेमी। चलिए ध्यान दीजिए, इन्हीं का तीसरा क्वेश्चन है ये। यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/3, 4 है तो a का मान यहां से पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक सूत्र पढ़ाया गया होगा, जब 2 बिंदु P और Q लिए जाएं, अगर P का जो है निर्देशांक x1, y1 तथा Q का निर्देशांक x2, y2 लिया जाए तो इसका जो मध्य बिंदु M होता है इसका निर्देशांक x तथा y लिया जाए, तब ऐसे में इसका फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2
x1 प्लस x2 अपान 2 और फिर y बराबर जो है y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, ये कह रहा है कि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए अगर हम इसको यहाँ पर देख लें तो यह x1 का काम करेगा, ये y1 का, यह x2 का काम करेगा, ये y2 का, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो फार्मूला से यहाँ से हमको मिलता है कि केवल x का मान निकाल ले, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमसे a का मान पूछा गया है तो a किस में है, x में है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया चूंकि x बराबर होता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2, तो x बराबर हमारा वैल्यू आ गया और x के स्थान पे हमारा वैल्यू कितना है, a अपान 3 है, तो a अपान 3 हमने लिख लिया। x1 का वैल्यू कितना है, -6 है और x2 का वैल्यू भी कितना है, -2 है, बटे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a अपान 3 इज इक्वल टू -6 -2 -8 हो जाएगा, बटे 2, 2 चौके 8 कटा दिए, मल्टीपल कर देंगे तो a बराबर 4 तियां 12, a का मान -12 हो जाएगा। अंकुश शुक्ला का ही है ये क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिए हैं कि यदि साइन a बराबर 1/2 तो काट a का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर काट a का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए साइन a का वैल्यू हमको पता है, साइन a का वैल्यू हल में दिया है आपको, साइन a बराबर 1/2 दिया है, तो काट का वैल्यू बताना है। तो काट a बराबर कास a बटे साइन a होता है, तो साइन a पता है तो सबसे पहले हम कास निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए चूंकि कास a बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो √1 माइनस साइन का वैल्यू रख देंगे 1/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 1 का 4, 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, कुल मिलाकर के करड़ी में 3/2 हो जाएगा। करड़ी में 3/2 ये किसका मान आ गया, कास a का मान आ गया। तो साइन a का मान दिया है, हमने कास a का मान निकाल लिया है। तो काट a बराबर फार्मूला होता है कास a बटे साइन a, बस इसी में मान रख दीजिए। तो कास a का मान हो गया करड़ी में 3/2 और साइन a का वैल्यू हो गया आपको 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, आंसर हुआ आपका करड़ी में 3। काट a बराबर करड़ी में 3 होगा। अगला क्वेश्चन है इनका 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब यहाँ पर x के जो शून्यक होते हैं, x के जो मान होते हैं वही बताने होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि मध्य पद से तोड़ करके। ये है आपका 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। 1 2 के 2 का ऐसा खंड करिए, घटाने पर 1 आए तो ये हो गया 2x², फिर -2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा और फिर -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x² ये होगा -2x प्लस x हो जाएगा और फिर -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन बना, 2x कॉमन बना तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x माइनस 1, यहाँ से +1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अलग अलग गुणनखंड को 0 के बराबर कर दीजिए। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेने पर, जब x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ये तो पहला मूल हुआ। और तथा 2x + 1 इज इक्वल टू 0 लेने पर ये दूसरा मूल हमारा निकलने जा रहा है। 2x + 1 इज इक्वल टू 0 लिए हैं तो यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा -1/2। अर्थात इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, एक है आपका x बराबर 1 और एक है x बराबर -1/2।